हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि जो आपका सेशन करंट जो सेशन है यानी कि इस साल का 2022-2023 का जो है वो मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो किस टाइप से आएगा। आप बुक में से जानते हैं कि आपकी पूरी बुक में से कुछ यूनिट आपके लिए हटा दी गई हैं, बट उनमें से कौन सी यूनिट कितने मार्क्स को कंज्यूम कर रही है, ठीक है ना। तो आज हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट जो यूनिट है आपको जो क्या है, रियल नंबर, ठीक है। जो पहला मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चलता हूं, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है यानी पहला जो होगा रियल नंबर में से कितना आएगा। जो फर्स्ट क्या है, आपको क्या मिल रहा है, रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या जो है आपकी, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखना है, वास्तविक संख्या, ठीक है। ये यूनिट क्या है आपकी, नंबर सिस्टम में से, ठीक है ना। वास्तविक संख्या पद्धति में से आपको जो दी जाएगी, इसके जो क्वेश्चन आपको आएंगे इस पूरी यूनिट में से मैं आपको बता दूं तो आपके लिए जो मार्क्स कंज्यूम होंगे वो इस यूनिट में से कितने होंगे, 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। क्या, 5 मार्क्स का, ठीक है। 5 नंबर आपको यहां से मिलने वाले होते हैं। पूरी यूनिट को अच्छे से अगर आपने तैयार कर लिया तो आप मान लीजिए कि आपके इस यूनिट में से 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, रियल नंबर में से आपको एमसीक्यू में से क्वेश्चन मिल जाएगा, या जो आपके लघु या अति लघु में होगा उस यूनिट में क्वेश्चन मिलेगा। लॉन्ग में जो क्वेश्चन आता है जो ज्यादा मार्क्स को कंटेन करता है वहां पर इस यूनिट में से क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। यानी कि एक तो आपको एमसीक्यू में जो मिलेगा 20 नंबर के जो एमसीक्यू आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से मिलने के पूरे चांस रहेंगे, और ये आपके 1 या 2 नंबर के जो अदर जो क्वेश्चन जो बनेंगे उनमें आपको वास्तविक नंबर में से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल जो होगा वो आपको 5 नंबर की इस यूनिट में से आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में से हमें क्या मिलेगा, जो सेकंड यूनिट है उसकी जो आपकी क्या है, अलजेब्रा, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम सेकंड यूनिट में, अलजेब्रा। सेकंड यूनिट देखिए, अलजेब्रा में से हमें क्या मिलने वाला। तो अलजेब्रा जो यूनिट है, इस यूनिट में से जो हमारे मार्क्स जो कंटेन करती है ये कितने नंबर का आएगा, इसमें से आएंगे आपके 18 नंबर का, 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स को ये कंटेन करती है। और यहां से अब इसमें से करते हैं कि अलजेब्रा के अंदर आपकी कौन कौन सी यूनिट आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज जो मैं आपको बताता हूं कौन सी आएगी, एक तो आपकी कौन सी है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जो है, रैखिक समीकरण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जरा ध्यान दें, क्या है ये, किस नाम से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल की अगर हम बात करें तो यहां से भी आपको एमसीक्यू में से क्वेश्चन मिल जाएगा, या इसके बाद जो आपका जो फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वो भी 1 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा यानी खंड जो आएगा उसके अंदर भी आपको 2-3 क्वेश्चन करने होंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में से भी आ जाता है। यानी 1 या 2 नंबर के तो क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा जो कि आपका 5 या 6 नंबर का आएगा उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा मार्क्स को कंज्यूम कर रही है यानी 18 मार्क्स को कंज्यूम कर रही है। एक तो इसके लिए आपको अगर 2 चरों के रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपने कर ली तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड जो आपकी इस यूनिट में से जो 18 नंबर का जो पोर्शन आने वाला है, बी यूनिट कौन सी ली जा रही है, द्विघात। कौन सी है, द्विघात, द्विघात समीकरण। अब जो आपकी द्विघात समीकरण है ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी आएगा। और जो साथ में इसकी एक और जो एक्सरसाइज की होती है पॉलिनोमियल, वो इस बार नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं इस बार के पेपर में नहीं है बट वो आती है, ठीक है ना। बहुपद की अगर हम बात करें, मैं नोट कर देता हूं, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, ये इस बार जो है आपके सिलेबस में
नहीं दी जा रही है, ठीक है ना। तो इसे इस बार क्या करा है, कट कर दिया गया है, इस बार ये नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जब ये नहीं आएगी तो आपको पता है लगभग 8 या 9 नंबर की आपको द्विघात समीकरण में से मिल जाएगा और दो चरों के रैखिक समीकरण में से, इन दोनों में से आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो जब 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप ये समझ लीजिए इन दोनों में से एक तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि 6 नंबर का होगा, 6 नंबर वहां से पक्के हो जाएंगे, और एक एक दो दो जो नंबर के जो आपके क्वेश्चन होंगे यानी कि आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल जाएंगे, और साथ में जो क्वेश्चन नंबर 2 में यानी 1 या 2 नंबर के 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और साथ में 5 से लेके 6 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन दोनों यूनिट में से आपका 18 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। 18 नंबर के क्वेश्चन अगर आपने ये दोनों यूनिट कर ली तो आपके 18 नंबर जो है वो आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब तक के में हमने देखा कि 18 और 5 यानी हमने 23 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने यहां तक की यूनिटों को आपने कर लिया। अब थर्ड यूनिट में से जो आएगा उसे देख लेते हैं। तो थर्ड जो आपकी यूनिट है, यूनिट थर्ड यूनिट में अगर हम बात करें तो अब इसके बाद जो हमें दिया जाता है निर्देशांक ज्यामिति होती है। कौन सी होती है, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि इसे कहीं कहीं पर आप रेखा के नाम से भी जानते हो। यूनिट को क्या बोला जाता है, रेखा। इसमें से जो आएंगे आपके वो मैं आपको बता दूं 5 नंबर यानी 5 मार्क्स कंटेन करे गए हैं, 5 मार्क्स इसके निर्धारित करे गए हैं। तो इसमें से जो आपको नंबर मिलेंगे वो जो आएगा वो क्या होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि एक मैं आपको बता दूं 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको इसमें से लास्ट में या सीधा उठा के जो है लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी दे दिया जा सकता है। 5 से 6 नंबर आपको इस यूनिट में से मिलने वाले होते हैं। अगर आप अच्छे से करेंगे तो 5 नंबर आपके यहां से और भी पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं हम यूनिट 4 में, जो कि क्या है आपकी कंस्ट्रक्शन, ज्यामिति, ठीक है ना। यहां से हमें क्या मिलेगा, ये आप ज्यामिति आएगी आपकी यूनिट नंबर 4, ज्यामिति, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या आएगा, ठीक है, इसमें होगा आपका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आएगा सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले क्या है आपका त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज के साथ में और क्या आने वाला होता है आपका, इसी के साथ आपके जो होंगे त्रिभुज और जो कंस्ट्रक्शन यानी रचना, ठीक है, यानी रचना, ये जो है ये दोनों मिला के जो आपके जो बनाएंगे मार्क्स कितने कंटेन करने वाले होते हैं, 12 मार्क्स, यानी 12 नंबर का आपको इनमें से मिल जाता है। कितने का मिलेगा, 12 नंबर का। ध्यान दीजिए 12 नंबर का आपको कंस्ट्रक्शन में से मिल जाएगा, ज्यामिति में से, जिसमें से आपको त्रिभुज के बारे में क्वेश्चन मिल जाएंगे, और रचना कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जिसमें एक त्रिभुज की ऐसी रचना करो, या एक रेखाखंड आपको दिया है उसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करिए, और आपको उसका जैसे जैसे आप उसे बनाओगे उसी की तरीके से आपको उसे नोट करना होता है, जिसमें से आपको कंस्ट्रक्ट करने के यानी बनाने के, आपको रचना करने के 5 नंबर हाफ मार्क्स होंगे। अगर जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो 2.5 या 3 नंबर जो होंगे उसके रचना करने के होंगे, और 2.5-3 नंबर आपको उसकी रचना लिखने के, यानी कैसे कैसे आपने उसे बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 नंबर यहां से मिल जाएंगे आपको। अब और थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद में जो आएगी, जिसका कि स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि डर रहता है, फोबिया रहता है, वो यूनिट होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। कौन सी होती है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, त्रिकोणमिति। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखने, ये किस नाम से मिलेगी आपको, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति की अगर मैं बात करूं तो त्रिकोणमिति में से कितने नंबर का क्वेश्चन लगभग आपसे पूछे जा सकते हैं, 10 नंबर की आपकी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं कि 10 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बेसिक क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन यानी त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है।
सेकंड आपको क्या दिया जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, मेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दे दिया जाएगा, इनकी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, वरना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सर्वसमीकाएं, ठीक है ना, जो बेसिक क्वेश्चनों पर आधारित होंगी ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहां से आपको कितने नंबर का मिल जाएगा, 10 नंबर का मिलता है। और सबसे लास्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स कंटेन करने के लिए मिलेगा वो आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में से मिल जाएगा। और आप इसकी ही एक यूनिट होती है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई दूरी, ऊंचाई दूरी। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन जो होता है वो मिलता है, ध्यान से समझ लीजिए, जरूर मिलता है आपको। ठीक है ना, जिसे हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सब मिलके आपके कितने मार्क्स कंटेन करता है, 10 मार्क्स, यानी 10 नंबर में। ध्यान दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन 110% मिलता है। लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो इसमें से या इन दोनों में से जो ना आपका जो लास्ट के जो सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन होंगे वहां पर आपको क्वेश्चन 110% मिलने वाला है। ठीक है, 5 यूनिट आपकी करा दी मैंने, आपको बता दें किस टाइप से आएगा। अब इसके बाद में आती है आपकी छठी यूनिट, जो 6 यूनिट जो है उसमें से हमें क्या मिलेगा, ये जो 6 यूनिट है ये होगी आपकी मेंसुरेशन। कौन सी होगी, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी ये आती है आपकी 10 मार्क्स की। इसमें से कौन कौन से होंगे आपके मेंसुरेशन में, देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेंसुरेशन में से जो आपसे पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10 नंबर के। अगर आपने मेंसुरेशन कर ली तो 10 नंबर आपके पक्के। अब मेंसुरेशन में कौन कौन सा पार्ट आने वाला है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। और साथ में क्या मिलेगा हमें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का आयतन, शंकु, घन, घनाभ, छिन्नक यानी कि फ्रस्टम। ठीक है ना, इनके आपको क्या मिलेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आयतन निकालने के लिए। अगर आपने ये सब आपने तैयार कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद में आ जाता है यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर अगर मैं 7 की बात करूं, यूनिट 7, तो यूनिट 7 में आ जाता है अब आपका स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। सांख्यिकी में से हमें क्या मिलेगा, सांख्यिकी में से भी हमें 10 नंबर का मिलेगा, यानी कि एक 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से भी मिलने वाला होता है। 10 नंबर से मतलब क्या होगा, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो मिलेंगे और साथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन जो मिलेगा वहां पर भी आपका सांख्यिकी में से एक क्वेश्चन पक्का मिलता है आपको, जो कि 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है ना। तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन ध्यान देना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको यहां से भी इसमें से मिलने के चांस हैं, मेंसुरेशन में से मिलेगा या ट्रिग्नोमेट्री में से, और एक जो ज्यामिति है उसमें से तो पक्का मिलता ही मिलता है। तो लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप इन यूनिटों को ध्यान से कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, ज्यामिति कर लीजिएगा, ज्यामिति में आपको कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है, ट्रिग्नोमेट्री कर लेनी है, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स कर लोगे। तो अगर आपने ये 4 यूनिट की कर ली तो लगभग आपका 50% जो है आपने क्वेश्चन पे फतेह पा ली है, और आपके लगभग आधे से ज्यादा नंबर 50% मार्क्स आप ले आएंगे। और ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन आप अगर और कर लोगे तो आप यहां से 80% मार्क्स आपके 110%, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होती है तो भी आप 80% रिटन एग्जाम में अपने में
कंटेन कर लोगे। तो स्टूडेंट ये था आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगा कि इनमें से क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने इतना काम कर लिया। अब आपके दिमाग में आ चुका होगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर किस यूनिट में से कितने नंबर का आने वाला होता है। एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, रियल नंबर में से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे, अलजेब्रा में से यूनिट सेकंड में से जिसमें से आपको 2 चरों के रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पॉलिनोमियल इस बार आ नहीं रही है, ठीक है ना, तो आपको इन्हीं दोनों में से मिलेगा और ये लगभग आपको 18 नंबर का, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 18 नंबर का लगभग आपको इन यूनिट में से मिल जाता है। आपने अगर इतना भी पोर्शन कर लिया तो समझ लीजिए आपने 18 नंबर हासिल कर लिया। नेक्स्ट आते हैं यूनिट थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, त्रिभुज की आपको वर्टेक्स दे दिए, उनकी आपको निकालना होता है, चतुर्भुज है या नहीं, इस टाइप से सिद्ध करने के लिए आते हैं। यहाँ ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ से 5 नंबर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से मिल जाएंगे। ज्योमेट्री में से जैसा कि मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन में से या त्रिभुज में से आपको प्रूव करने के लिए आ जाएगा आपको 12 नंबर। कम नहीं होते हैं 12 नंबर, 12 नंबर बहुत होते हैं। 12 मार्क्स का आपको यहां से मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपने अच्छे से कर लिया है, खासकर आपने हाइट एंड डिस्टेंस को ध्यान दिया ना, और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जरूर मिलते हैं, इसमें से 5 या 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है ना। फिर आते हैं मेंसुरेशन में से भी आपको 1-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, बाकी के आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेंगे जो हाईएस्ट मार्क्स को कंज्यूम करेंगे। ठीक है। फिर आता है स्टैटिक्स में से आपको 10 नंबर का मिलेगा, जो कि आपको छोटे क्वेश्चन में एमसीक्यू में भी मिल जाएगा, 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी, और लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर। इसके बाद में एक और यूनिट थी प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी इस बार आपके सिलेबस में नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैंने अब आपको बता दिया क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर के सैंपल के साथ मिलूंगा। जब तक बाय बाय, अपना रिवीजन अच्छे से करिए।